कि बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कुरान ही जीने का तरीका है बताता, कुरान ही जीने का तरीका है बताता। हर मोड़ पे इंसान को है चलना सिखाता। मुश्किल सी जो राहें हैं उन्हें आसान बनाओ। महसूस हुआ कि आप लोग अगर चाहें तो अपने इलाके में कई मदारिस को चला सकते हैं। अल्लाह ताला आपके सखावत को और आपके देने को बेहद कबूल फरमाए। चूँकि हमारे जलसे की जो बारौनक शख्सियत है वो शख्सियत आप हजरात के रूबरू हैं। मैं ज़्यादा देर हजरत के बारे में नहीं कह सकता, बस मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आपकी बस्ती में हजरत की पहली बार आमद हुई और हजरत के मिजाज से न तो आप लोग वाकिफ हैं और न ही कुछ लोग स्टेज पे रहने वाले वाकिफ हैं। हजरत का मिजाज बहुत अलग है, अल्हम्दुलिल्लाह तसव्वुफाना मिजाज है। हजरत शाह अबरार हक साहब नफ़रुल्लाह मरक़दहू के खलीफा मजाज है। अल्लाह तबारक व तआला गालिबन आखिरी खलीफा हजरत नफ़रुल्लाह मरक़दहू के, और हजरत से मिलने के लिए लोग न जाने कितने कितने दूर का सफर करते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया हजरत का सफर होता है, तारीख खाली नहीं मिलती है। हजरत से दरख्वास्त की गई कि हजरत बस इस गांव के लिए एक तारीख मुकर्रर कर दीजिए ताकि गांव वालों कुछ फायदा हो जाए। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जगह खाली है, बैठ जाएं। बहुत मुख्तसर वक्त हजरत देंगे, बहुत मुख्तसर बात करेंगे और इंशाअल्लाह वो तमाम बातें आपके दिलों पर बिल्कुल नक्श होती चली जाएगी कि तुम तो हर बात को फसाना बना देते हो, तुम तो हर बात को फसाना बना देते हो और बातों ही बातों में नबी का दीवाना बना देते हो। हजरत की बात होगी और आपको हजरत की बातों में नबी से इश्क का जो लबो लहजा नजर आएगा वो आप खुद समात फरमाएंगे। हजरत मौलाना इनामुल हक साहब कासमी दामद बरकातुहुम हजरत आपके सामने तशरीफ फरमाएं। आप लोग बैठ जाइए। चूँकि 10 बजे के बाद हजरत का मिजाज नहीं है, लेकिन चूँकि आपके इलाके पहली बार आना हुआ है इसलिए कभी कभी कुछ चीज़ें मिजाज के खिलाफ भी हो जाती है। बहरकैफ आपकी सखावत को देखते हुए हजरत को बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम हजरात, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हाज़िरीन जलसा, और जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही हो, घरों में पर्दों में बैठी हुई उम्मत की बाइज़्ज़त माए बहन, देखने में तो लग रहा था कि ये बिल्कुल ही जंगल में कोई मदरसा है, यहाँ तो कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। लेकिन अभी मंजर देखा तो मालूम हुआ यहाँ तो माशाल्लाह काफ़ी सखी लोग मौजूद हैं और इस मदरसे की निगरानी करने वाले, देख रेख रखने वाले काफ़ी लोग मौजूद। इसको देखकर बहुत खुशी हुई। जितने मदरसे बंद करने की फिक्र की जा रही है, अल्लाह ताला उतने ही मदरसे और चला। ये अल्लाह का निज़ाम। हम और आप यहाँ पर उसी मदरसे के लिए हाजिर हुए हैं जिस मदरसे को अल्लाह तबारक ताला ने मदीना तय्यबा में कायम फरमाया था, जिसके उस्ताद प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और उनसे पढ़ने वाले सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। अल्लाह तबारक ताला ने लाखों नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा,
और सबसे आखिर में प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। नबी रसूल आते क्यों हैं, क्यों आए थे और लाखों में आए? इनकी जरूरत क्या थी? जरूरत ये थी कि अल्लाह तबारक ताला ने इस दुनिया के अंदर हमको जो आंखें दी हैं, इससे हम अल्लाह को देख नहीं सकते, इसलिए कि ये आंखें जो कुछ देखती हैं वो सही नहीं देखती। तो फिर अल्लाह को सही कैसे देख लेती? आप कहेंगे हमारी आंखें सही नहीं देखती। हाँ, तजर्बा कर लीजिए। पूछा जाए कि आपने सूरज को देखा, सब लोग कहेंगे हमने देखा। बताओ कितना बड़ा है? तो आदमी कहेगा हमारी एक बारिश से कुछ बड़ा है। आंख सही देख रही है? नहीं, इस दुनिया से लाखों गुना बड़ा है। लेकिन हमारी आंख क्या कह रही है? एक बारिश से कुछ बड़ा। चांद देखा? हाँ, हमारी आंखों ने देखा। अच्छा बताओ चांद कितना बड़ा है? कि वो भी हमारी एक बालिश के बराबर मालूम होता है? गलत, आंख सही नहीं। सितारे देखे? देखे। बताओ कितने बड़े हैं? कि जुगनू के बराबर बराबर। अरे ये चांद और सूरज से भी बड़े बड़े, ये चांद और सूरज से भी बड़े, तो आंख क्या देख रही है? गलत देख। ये दुनिया में ये आंख धोखा खाती। पटरी पर खड़े हो जाओ तो आंख कहेगी पटरी दोनों आगे जाके मिल गई, मिल गई। गलत देख। सड़क पे खड़े हो जाओ तो मालूम होगा सारे पेड़ सड़क पर पड़े हुए। सही देख रही? गलत देख। और जो लोग ट्रेन पर सफर करते हैं वो देखें कि एक ट्रेन आई और एक ट्रेन खड़ी थी, एक चली। देख के बताओ कौन सी चल रही? तो वो चलती को खड़ी बताएगा, खड़ी को चलती बताएगा। एक हाथ का फासला है तब नहीं देख पा रही, अल्लाह को कहां से देख रही? नहीं देख। रूह, अब्बा चले गए, कहां गए? अब्बा तो ही लेटे हुए, कि इनकी रूह चली गई। तुमने जाते हुए देखा? हमें दिखाई दी नहीं। फिर कैसे कह रहे हो चली? दिखाई भी नहीं देता इस आंख को, और जो दिखाई देता है वो सही नहीं दिखाई देता। तो फिर उस अल्लाह को कैसे देख सकते थे? अल्लाह ने नबियों को भेजा कि ये नबी अल्लाह से बातों को सुनकर तुम्हें बताएंगे। तुम अल्लाह को देख नहीं सकते, अल्लाह की बात तुम सुन नहीं सकते, इसलिए ये नबी रसूल बनाए गए हैं। ये अल्लाह की बातें सुनकर तुम तक सही बात पहुंचाएंगे और कहेंगे अपनी आंखों को मत मानना, मेरी मानना, तो कामयाब हो जाओ। और अगर तुमने आंखों देखी मानी तो नाकाम। सूरज को छोटा बचाओगे, चांद को छोटा बताओगे, सितारों को जुगनू बताओगे, नाकाम हो जाओ। तो नबी आए हैं सबसे आखिर में, प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब कोई नबी क़यामत तक पैदा नहीं, कोई नबी। साहब ये आखिर क्यों हो गया? हर चीज का आखिर है। बच्चा पैदा होता है, अभी एक बालिश का था, कल 2 बालिश का हुआ, परसों 3 बालिश का हुआ, तरसों 4 बालिश का हुआ। बढ़ते 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 एक जगह पर 20-25 साल की उम्र में रुक जाता, एंड हो जाता। अब नहीं बढ़ता। अगर बढ़ता रहेगा फिर तो पता नहीं कब पहुंच जाएगा। हर चीज का एंड, आखिर, हर चीज। कोई चीज ऐसी नहीं जिसका आखिर ना हो। तो नबूवत और रसालत का जो सिलसिला अल्लाह ने चलाया, उसको आखिर प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरमाया। अब कोई नबी इस दुनिया में पैदा होने वाला नहीं। सब कुछ आपने देख करके जो बताया, कुरान हमको दे दिया, ये अल्लाह के हबीब का दिया हुआ, जो बच्चों की दस्तार बंदी। अच्छा तुम कुरान ही देख के बता दो इन बच्चों के सीने में कहां रखा हुआ है। इनको ले जाओ मेडिकल में, इनका एक्सरे कराओ, MRI कराओ, CT स्कैन कराओ,
और सब मशीनों से कहो ये बताओ ये कुरान रखा कहां पर? 30 पारे हैं, कोई छोटा मोटा थोड़ी। ये सारी मशीनें फेल हो जाएंगी और बता नहीं सकती हैं कि इस बच्चे के सीने में, दिमाग में कहां अल्लाह ने कुरान रखा। वो रखा हुआ है, सब जानते हैं। तो जब अल्लाह का कुरान नहीं देख पा रहे कहां रखा हुआ, तो अल्लाह को कहां से देख पाओगे भाई? तो ये किसने बताया? प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई अल्लाह के हबीब को तो मानता है लेकिन आखिरी नबी नहीं मानता, उसका ईमान नहीं, वो जन्नत में नहीं जा पाएगा। आखिरी नबी, अब कोई नबी पैदा नहीं। ईमान रखना जरूरी। अब इस ईमान से हटाने के लिए कितने मंसूबे बनाए गए। कव्वाली बना दी गई। क्या कव्वाली बनाई? दाई हलीमा गोद में तेरे चांद उतरने वाला है। उतरने वाला है भाई? हरगिज़ नहीं। 1400 साल पहले उतर चुका, अब कोई नबी पैदा होने वाला नहीं है और कव्वाली कह रही है कि उतरने वाला। ईमान चला जाए अगर कोई कहेगा उतरने वाला, ईमान चला जाए। नहीं, अब कोई नबी पैदा होने वाला नहीं, कोई चांद उतरने वाला नहीं। इस तरीके से धोखा दिया और बेचारे सीधे साधे लोग धोखे में आ। इसलिए इस पर अपने बच्चों को माएं भी यकीन से दिलाएं और खूब बताएं कि अब कोई नबी पैदा होने वाला नहीं है। अगर कोई दावा करता है तो वो झूठा झूठा। अल्लाह ने कह दिया मैं भेजूंगा ही नहीं, किसी को बनाऊंगा ही नहीं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह कहता है कि प्यारे हबीब मोहम्मद को मैंने आखिरी नबी बना दिया, अब किसी को नबी नहीं बनाऊंगा, दुनिया में नहीं बनाऊंगा। अल्लाह ने कह दिया कुरान। अब कैसे कोई बन जाए? नहीं, इस पर यकीन रखना जरूरी। प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो माने वो अल्लाह का वली बन जाता है। अल्लाह का वली बन। बड़े पीर साहब का नाम आपने सुना है, हजरत शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। इनकी माँ अपने बच्चे की उंगली पकड़कर जब पढ़ने के लायक हुआ मदरसा पहुंचाने गई कि इसको कुरान पढ़ा दो। उस्ताद ने कहा ठीक है पढ़ा दे। बच्चे को जब लेके बैठे नूरानी कायदा, तो उस वक्त जो चलता था, बच्चे ने कहा जो मुझको याद है पहले सुन लीजिए, उसके आगे पढ़ा दिया। जो सुनाओ भाई। बच्चे ने पढ़ना शुरू किया। पहला पारा सुनाया, दूसरा सुनाया, तीसरा सुनाया, चौथा सुनाया, पांचवा सुनाया, छठा सुनाया, 10 सुनाए, 11 सुनाए, 12 सुनाए, 15वां सुनाया, 16वां सुनाया, 70वां पारा सुनाया और सुना के खामोश हो गया। कहता इसके आगे पढ़ा दीजिए। उस्ताद हैरान है, माँ उंगली पकड़ के पहुंचा के गई है, इसको कुरान पढ़ाओ और ये बच्चा तो 17 पारे का हाफिज है, इसके सीने में 17 पारे मौजूद। उस्ताद को बड़ी हैरत हुई। वो फिर बच्चे को लेके माँ के पास आया कि आपने कहा इसको पढ़ाना शुरू करो, आपका बच्चा तो 17 पारे का हाफिज है। 17 पारे का हाफिज है, माँ को ही पता नहीं। अच्छा, फिर ये 18वां क्यों नहीं सुनाता है? क्या हो गया इसको? 17 पर रुक क्यों गया? तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। ये 18वां जो नहीं सुना पा रहा है, इस बच्चे का कसूर नहीं, इसकी माँ का कसूर। इसलिए कि इसकी माँ को ही सिर्फ 17 पारे याद। अगर आज माँ को पूरा कुरान याद होता तो मेरा बच्चा हाफिज हो गया हो। इस बच्चे का कसूर नहीं, कसूर तो माँ का। काश के मैंने पूरा याद कर लिया होता तो मेरा बच्चा पूरा हाफिज होता। माँ ने बताया ये 17 पारे रोजाना पढ़ती हूँ, पूरे 17 पारे रोजाना तिलावत करती। 3 साल 9 महीने बदन के अंदर और 2 साल बदन के ऊपर इस बच्चे ने 3 साल तक रोजाना 17 पारे सुने। अल्लाह ने उस तिलावत की बरकत से माँ की जिस तरह आंख इसको अता फरमाई, माँ के कान जिस तरह अता फरमाए, वैसी माँ की तिलावत भी इसको अता फरमाई। ऐसे अल्लाह के वली बनाकर माओ की मेहनत से, माओ की कोशिश से, माओ की दुआओं से, माओ की फिक्रों से बच्चे हाफिज बनते हैं, आलिम बनते हैं, वली बनते हैं। ऐसे वली बनते हैं।
इसलिए माओं को चाहिए कि रोजाना कुरान पाक की तिलावत करें। इससे आपके घर में भी नूर आएगा, आपकी नस्लों में नूर आ जाएगा, आपकी नस्लें पढ़ जाएगी और कोई भी बहका नहीं पाएगा। नमाज 5 वक्त की फर्ज की अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया, अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज। अब कुछ लोग बहकाने के लिए आ गए, कहने लगे नमाज पढ़ना जरूरी थोड़ी है, हम तो रूहानी नमाज पढ़ लेंगे। बाज़ इलाकों में पीर आ जाते कि नमाज नहीं पढ़ी पीर साहब आपने, कि हम तो रूहानी पढ़ते, मक्का में पढ़ते, मदीने में पढ़ते। एक औरत पढ़ी लिखी थी, मदरसे की, इन मदरसों की कदर कर, उसने मदरसे में पढ़ा था कि नमाज तो अल्लाह के हबीब ने सारी नमाजें उम्मत के सामने पढ़ी, कोई नमाज आपने छुप के नहीं पढ़ी, आसमान पे जाके नहीं पढ़ी, तो उनसे बड़ा कौन हो सकता है। ये बता रहे हम जाके मक्का पढ़ी जाते। अरे माँ ने कहा अच्छा इनकी दावत कीजिए, हमारे अपने पीर साहब दावत कर। खाना बनाया, बिरयानी बनाई, और बिरयानी बनाने के बाद उन्होंने निकाल के दी तो सबकी प्लेटों पर बोटियां तैर रही थी, और पीर साहब को जो प्लेट दी उसमें बोटी नहीं थी। पीर साहब को गुस्सा आ गया, कहने लगे ये क्या हरकत है भाई, मेरे सामने मेरे मुरीदों की प्लेटों में काफी बोटियां हैं और मेरी प्लेट में एक भी बोटी नहीं है। तो फौरन अंदर से आवाज आई कि सर आपको तो जो है मक्का नजर आता है, यहाँ से मदीना नजर आता है, और आपको चावल के नीचे की बोटियां नजर नहीं आती। सबसे ज्यादा बोटी आप ही की प्लेट में है, जरा चावल हटा के तो देखिए। जब आप चावल में बोटी नहीं देख सकते, इसका मतलब है आप गलत बोल रहे हैं। हरगिज नहीं, आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, आप कहीं नहीं पढ़ते। ऐसे पीर नहीं हो सकते हैं जब तक कि वो नमाज ना पढ़े। ये इस औरत ने पढ़ा था, इसलिए उसने फौरन पकड़ लिया, और जो पढ़े लिखे नहीं होते उनको पता नहीं कहां से लोग बहकाते और लोग भटक जाते। एक शख्स आया, उसने कहा कि अच्छा ये बताओ, अल्लाह के हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं या बशर हैं? अजीब सवाल कर लिया, नूर हैं या बशर हैं, क्या मतलब? कह लगे हाँ बताओ, सवाल है। मैंने कहा ये सवाल गलत है, सवाल सही नहीं है। पढ़ा लिखा हो मदरसे का पकड़ लेगा फौरन, और पढ़ा लिखा नहीं होगा भटक जाएगा। कुरान पढ़ो, कुरान में अल्लाह ने प्यारे हबीब को बशर भी कहा है, नूर भी कहा है, दोनों। वो कह रहा बताओ दोनों में से कौन है? अरे दोनों है भाई, जिस्मानी एतबार से आप बशर और रूहानी एतबार से आप नूर नाला नूर। ये सवाल ऐसा ही हो जाएगा, कोई आगे पूछे कि बताओ रामपुर में रहते हो या पाकिस्तान में रहते हो या हिंदुस्तान में रहते हो, है हिंदुस्तान में रहते हो या रामपुर में रहते हो, तो ये सवाल सही है उसका। अगर वो कह दे कि मैं रामपुर में रहता हूँ हिंदुस्तान में नहीं रहता, तो मुकदमा दायर हो जाएगा। और अगर वो कहे मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ रामपुर में नहीं रहता, तो मुकदमा दायर हो जाएगा। ऐसे अगर किसी ने कह दिया कि अल्लाह के हबीब बशर है नूर नहीं, तो कयामत में मुकदमा दायर हो जाएगा। और अगर किसी ने कहा नूर है बशर नहीं, तो कयामत में मुकदमा दायर हो जाएगा। क्या चीज है ये? इल्म से मिलता है, कुरान से मिलता है, अल्लाह की बताई हुई चीजों से मिलता है, प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये मदरसे के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ये ऐसे पढ़ जाएंगे कि इनको कोई बहका नहीं पाए, इनको कोई गुमराह नहीं कर पाए। इसलिए फरमाया कि इल्म हासिल करो, इल्म होगा तो कोई बहका नहीं पाएगा, इल्म नहीं होगा तो पता नहीं कहां कहां ले जाके पटक देगा। इल्म हासिल। एक बच्ची पढ़ती थी हमारे यहाँ, पढ़ के फारिग हुई, और जब उसका 18 साल की हो गई तो रिश्ता आया। जब रिश्ता आया तो रिश्ता बातचीत होने लगी, लड़का भी पसंद आ गया, लड़की भी पसंद आ गई। अब लड़के वालों ने ये कहा कि भाई हमारे यहाँ तो बारात आती है और बजती हुई आती है, लिहाजा हम तो बारात लाएंगे और बजती हुई लाएंगे। तो लड़की का बाप बोला हमें भी यही पसंद था, हम भी इंतजार कर रहे थे कोई धूमधाम वाला मिल जाए, मैं अपनी बेटी की शादी जरा धूमधाम से करूं, बड़ा अच्छा है तो मैं रिश्ता लिया है, ऐसा हमें मंजूर। लड़की का भाई बोला कि देखो खटिया नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया वाला होना चाहिए। इस बच्ची ने जिसने मदरसे में पढ़ा
हमारे यहाँ, वो सुन रही थी। उसने अपने भाई को बुलाया और बुलाई के कहा, भैया ये क्या कर रहे हो? क्या तेरी शादी धूमधाम से करेंगे, तू मेरी चहीती बहन है। उसने कहा, ये बताओ कि सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों की शादी धूमधाम से हुई, ये तुम जैसे कर रहे हो वैसे हो। 4 बेटियों की शादी बताओ, उसमें बैंड बाजा बजा। तो भाई कहने लगा कि देख मुल्लागिरी तो दिखा मत, यहाँ मुल्लागिरी नहीं चलेगी, शादी है ये तो धूमधाम से ही होगी। अगर तू उस पर राजी नहीं होगी तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, दिल्ली चला जाऊंगा, तू अपने आप शादी कर ले। ये लफ्ज इस लड़की के दिल पर तीर बन करके लगा, रोने लगी कि मैंने पढ़ा है कुरान, मैंने पढ़ी है हदीस, मैंने अल्लाह के हबीब की बातें पढ़ी हैं। अल्लाह के हबीब गाने बाजे से नाराज, अल्लाह नाराज। इन गाने बाजों की आवाजों की वजह से कानों में शीशा पिघला कर डाला जाएगा। गाने बाजे की आवाज आती थी तो अल्लाह के हबीब अपने कानों में उंगलियां डाल लेते। मेरी शादी पे ये सब कुछ होगा, मैं अल्लाह को नाराज कर दूं, मैं अल्लाह के हबीब को नाराज कर दूं, और इधर नाराज न करने की बात कर रही हूं तो भाई यही लूटा जा रहा है, आखिर मेरी शादी होगी कैसे? रोने लगे, कुछ समझ में नहीं आया। उसे बुर्का ओढ़ करके हमारे घर आ गई और आने के बाद उसने हमारी बीवी के सामने रोना शुरू कर दिया, हिचकियां बंध गई। बीवी ने पूछा क्या हुआ? अब वो बता ना पाए, इस कदर गमज़दा थी, हिचकियां बनी हुई थी, बात नहीं बता पा रही। बड़ी देर में जब उसको पानी वानी पिलाया तब उसने बताया, मामला ऐसा है कि मैं चाहती हूँ अल्लाह के हबीब के तरीके पर चलना, कुरान के तरीके पर चलना, अल्लाह के हबीब को खुश करना। मेरा पूरा घर मेरा मुखालिफ हो गया है, बाप भी के कुछ कह रहा है और लड़के वाले भी कह रहे हैं, और मेरे भाई ने तो ऐसी तीर मारी है कि मेरा कलेजा छलनी कर दिया। कहता है कि अगर बैंड बाजा न बजा तो मैं चला जाऊं, शादी में शरीक ही नहीं, मैं औरत जात हूं, आखिर करूं तो क्या करूं, मुझे रोने के अलावा कुछ समझ में नहीं। एहलिया का फूल मेरे पास आया, एक बच्ची आई है, ऐसे ऐसे कह रही है, बिलक बिलक कर रो रही है, इससे क्या कहूं, कैसे समझाऊं? मैंने कहा इससे कहो कि ये अपने घर जाए और घर जा करके अल्लाह से कहे, ना अब्बा से कुछ कहे, ना भैया से कुछ कहे, सिर्फ अल्लाह से कहे, अल्लाह तूने मेरे दिल में प्यारे हबीब की मोहब्बत डाली, सारे जहान के सरताज की मोहब्बत डाली, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता की है। ए अल्लाह ये मोहब्बत मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाई को भी अता कर। मेरी शादी हजरत फातिमा जैसी करा दे, उम्मे कुलसूम जैसी करा दे, हजरत ज़ैनब जैसी करा दे, हजरत रुक़ैया जैसी करा दे, रिज़वानुल्लाह ताला अलैह। सिर्फ अल्लाह से कहे, इससे कहो, किसी से कुछ न कहे, खामोश। बच्ची उठ के चली गई। जाके उसने सोचा कि मैं किस वक्त दुआ करूं, पढ़ा था तहज्जुद में दुआ ज्यादा कबूल होती, रात में उठ के अल्लाह जल्दी सुनता है। उसी दिन से उस बच्ची ने तहज्जुद पढ़ना शुरू कर, रातों को उठ रही है, मुसल्ले को तर कर रही है, ए अल्लाह मेरी शादी, ए अल्लाह मेरी शादी तेरी मर्जी के मुताबिक, तेरे हबीब की चाहत के मुताबिक करा दे। जिस तरह मेरे घर का माहौल है, इन सब को भी अल्लाह के हबीब की मोहब्बत अता कर। रो रही। किसी ने बता दिया सूरह यासीन पढ़ के दुआ कबूल होती। 40 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत शुरू हो, 40 मरतबा। यहाँ हमसे एक मरतबा नहीं पढ़ी जा रही, वो 40 मरतबा। ए अल्लाह मेरी शादी हुजूर के तरीके पर, ए अल्लाह मेरी शादी फातिमा के तरीके पर, ए अल्लाह मेरी शादी अपनी मर्जी के मुताबिक करा दे, मेरे माँ बाप के दिल में मोहब्बत पैदा कर। रोना, रो रही। शादी से एक दिन पहले, कल शादी है, ऐसी में जलसे में गया हुआ था, मैं रात में लौटा तो जब घर के सामने से मेरी कार गुजरी तो मैंने देखा कि उसका सगा भाई खड़े होकर डेक की दीवार खड़ी कर चुका है, पूरी दीवार खड़ी कर दी उसने डेक। रात का 1 बज रहा है, मिस्त्री तार जोड़ रहे हैं कि कल डांस होगा, धूमधाम होगी। मैं कहे अल्लाह, कल शादी है और इस बच्ची ने रो रो के मुसल्ला तर कर दिया है, इस बच्ची ने कुरान पढ़ पढ़ करके दुआ मांग मांग करके गला सुखा लिया है,
ये बिलक रही है, रो रही है, तेरे हबीब से इश्क कर रही है, तेरी राह पर चलना चाहती है, कुरान को मानना चाहती है, और कल इसकी शादी है। अभी तक दुआ की कबूलियत की कोई आसार नहीं, लेकिन अल्लाह किसी को मायूस नहीं करता है। जो उससे दुआ मांगता है अल्लाह उसकी दुआ को सुनता है। जोहर की नमाज पढ़ के मैं मस्जिद से निकल रहा था, 4-5 लोग आए कि मौलवी साहब निकाह पढ़ा दो। मैंने कहा भाई मैं मस्जिद में निकाह पढ़ा दिया करता हूँ, क्योंकि जाओ तो बड़ी खुराफात है, न जाने क्या क्या हो रहा है, देख के तकलीफ होती। अल्लाह के हबीब से सब दूर भाग, अजीब गरीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है। हल्दी लगा रहे हैं शादियों पे, उन्हें पता ही नहीं कि हल्दी क्या है, इसका क्या ताल्लुक है। हल्दी तो गेरुआ रंग है, जिससे बाज़ लोग ये समझते हैं कि किस्मत वाला रंग है, किस्मत इससे जाग जाती है, वो करते हैं, ठीक है उनका अकीदा, लेकिन ईमान वाले का अकीदा तो नहीं है। ईमान वाला तो जानता है कि किस्मत बनाने और बिगाड़ने वाला अल्लाह है, उसके अलावा कोई किस्मत नहीं बना सकता है। तो ये हल्दी हमारा क्या बना लिया, लेकिन चल रहा है, लिहाजा उनका निकाह पढ़ा दीजिए। मैंने कहा भाई किसका निकाह है, लड़की के बाप को बुलाओ। जब लड़की का बाप आया दिखा तो उसी लड़की का अब्बा है। मैंने कहा भाई और लोग कहाँ हैं, 2 बसें आने वाली थी, और लोग कहाँ हैं? कह लेंगे मौलवी साहब कोई नहीं आए, बस यही लोग आए। मैंने भाई आपके और साथी कहाँ हैं? कहने लगे मौलवी साहब हुआ ऐसा कि रात में पुलवामा में हमला हो गया है फौजियों पर। जब बारात चलने को हुई तो जिससे कहा कि चलो, कह ले भाई हम नहीं जाएंगे, हालात गड़बड़ हो गए, पता नहीं क्या हो जाए रास्ते में। भैया हमारा बेटा तो जाएगा नहीं, किसी ने कहा हमारा शोहर जाएगा नहीं, किसी ने हमारे अब्बा जाएंगे नहीं। सबने अपने अपने को लोगों को रोक लिया और कोई आने को तैयार नहीं हुआ। हम घर घर के 4-5 लोग आ गए। ने कहा अच्छा भाई, और वो बैंड बाजा खेलने के साहब, वो जब उसका इंतजाम हो रहा था, लोगों ने कहा पागल हो गए हो, बैंड बाजा बजाओगे तो लोग ये समझेंगे ये फौजियों के मरने की खुशी मना रहे हैं, मामला कुछ गड़बड़ हो जाएगा, हरगिज बजा मत देना, खैरियत इसी में है। लिहाजा हमने उसे तो कैंसिल कर दिया। मैंने ओफो, ये अल्लाह का क्या निजाम है, वो दुआओं को कबूल कैसे करता है, वो आंसुओं की कदर कैसे करता है, वो रोने वाले को कैसे मनाता है, उसका निजाम वही जानता है, बाकी कोई नहीं जानता। या अल्लाह ऐसी तूने दुआ कबूल की है? जैसे हजरत फातिमा के निकाह में लोग आए थे वैसे तोड़े से आ गए, न बैंड है न बाजा है। मैं यहाँ तो दीवार रात खड़ी हो रही थी, वहां देख कर के आओ क्या हो रहा है, कि साहब सन्नाटा पड़ा हुआ। उन्होंने कहा साहब है बात सही कह रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि ये बैंड बाजा और ये नाच ये समझे कि फौजियों की खुशी मना रहे हैं मरने की, इसलिए वहां भी तार निकाल दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है, क्या दुआ तूने कबूल की। मैंने जल्दी से निकाह पढ़ाया और निकाह पढ़ा के मैं अहलिया के पास गया, फोन करके मुबारकबाद दो इस लड़की को। क्या आंसू उसने बहाए, क्या अल्लाह से मांगा, किस जिगर गुर्दे से मांगा कि अल्लाह ने सब कुछ उसे दे दिया, सब कुछ अता फरमा दिया, मुबारकबादी दो। जब अहलिया ने फोन मिलाया तो उसने न उठाकर उसकी सहेली ने उठाया, ये कहाँ है वो? कहने लगे अरे साहब हमने तो उसका मेकअप कर दिया था और मेकअप करके रुखसती की तैयारी चल रही थी और ये अंदर गई और सारा मुंह धो के आ गई है, हम इसका दोबारा मेकअप कराने के लिए ले जा रहे हैं। कि भाई क्यों इसने मुंह धो दिया? कहने लगी ये कहने लगी कि जब मेकअप बन के तैयार हो गया तो इसने कहा कि अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाह हय्या अला सला, नमाज पढ़ लो, हय्या अलल फलाह, कामयाबी अल्लाह की मानने में है, प्यारे हबीब की मानने में है। इस बच्ची ने कहा कि पहले नमाज पढ़ लूं, पता नहीं रास्ते में मौका मिले न मिले। इसने सारा मुंह धो दिया, वुजू करके सब मेकअप धो दिया और नमाज पढ़ के आई। जब हमने कहा कि तूने ये क्या किया, शोहर को मुंह कैसे दिखाएगी, तो बच्ची कहने लगी, ये हमारी सहेली कहने लगी कि अल्लाह को भी तो मुंह दिखाना है, शोहर को मुंह दिखाने से पहले अल्लाह को भी दिखाना है। पैसे मैं दे दूंगी, दोबारा मेकअप कर देना, लेकिन अगर मैं नमाज छोड़ देती तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाती। ये है बच्चियां मदरसे वाली, ये मदरसे में पढ़ाया जाता है, ये सिखाया जाता है कि जब आशिक हो तो अल्लाह के हबीब की आशिक हो जाए, अल्लाह के हबीब के इश्क में वो डूब जाए, अल्लाह के हबीब की बात मानने में कोई चीज रुकावट न बने, कोई रुकावट न बने, बिल्कुल ठीक चलिए।
इस बच्ची ने फौरन इस तरीके से नमाज पढ़ी, दोबारा मेकअप किया गया और रुखसत होकर जब आई तो मिलने के लिए आई, पूछा तुम्हें शोहर कैसा मिला? कि अल्लाह ने ऐसा शोहर दिया है कि रात दिन मेरी मर्जी पूछता रहता है, जब अल्लाह की मर्जी पे वो चली, प्यारे हबीब की मर्जी पे वो चली, तो शोहर तो मर्जी पूछने वाला ही मिलेगा। वरना जो लोग उल्टे सीधे काम करते हैं, पहले ही दिन से शोहर पिटाई शुरू कर देता है। कितने केस आ रहे हैं, अदालतों में खड़े हुए हैं, 1-1 करोड़ की शादी करने वालों को मैंने आंखों से देखा है, अदालतों में खड़े हैं और तलाकों की नौबत आई। क्योंकि पैसों से मोहब्बत खरीदी नहीं जा सकती है। मोहब्बत तो अल्लाह के हबीब की मोहब्बत से मिलती है, मोहब्बत तो अल्लाह की मानने से मिलती है। कल्ब अल्लाह के हाथ में है, जिसके लिए चाहे कुलूब अल्लाह जिधर फेर देता है। तो मियाँ बीवी की मोहब्बत भी अल्लाह ही देने वाला है। जो प्यारे हबीब से मोहब्बत करेगा, सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेगा, उससे सारी दुनिया मोहब्बत करेगी। अल्लाह हम सबको प्यारे हबीब से मोहब्बत करने वाला, मदरसों की कदर करने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने वाला बना दे। ये कुरान जो घर में खोलेगा, ऐसा नूर इससे निकलता है कि सारी दुनिया रोशन हो जाती है। अब शैतान ने हमें धोखा ये दे दिया है कि कोई मर जाए, मकान बन जाए, दुकान बन जाए, मदरसे के बच्चों को बुलाओ, कुरान पढ़ा दो, नूर भर जाएगा, खुद पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। बनारस के इलाके में गए, एक मोहतमिम में सुना रहा था, कहने लगे मैं एक वाकया सुना दूं अपने मदरसे का। मैंने कहा सुनाइए। कहने लगे बच्चों को कुरान खाने के लिए भेजा, ये लौट के आए तो हंस रहे थे, ठट्टे लगा रहे, पता नहीं क्यों हंस रहे, CID लगाया तो बच्चों ने ये बताया कि जिसके यहाँ कुरान खानी थी, जिसका इंतकाल हो गया, वो मदरसे को देता दबाता था नहीं, मदरसे की मदद करता नहीं था। अब उसका इंतकाल हो गया तो बेटे आए कि चल के कुरान खानी कर दो। तो हम लोगों ने कहा कि अच्छा, अगर इनका बेटा हम लोगों का ख्याल रखेगा और नाश्ते की वैरायटियां 10-12 होंगी तब तो हम पढ़ेंगे, और अगर न दी वो उन्होंने भी अब्बा की तरह चले तो हम भी तो मदरसे वाले। कि फिर क्या हुआ? कहने लगे साहब सिर्फ 4-5 आइटम ही आए नाश्ते में। कि फिर क्या हुआ? कि फिर ये हुआ कि हम लोगों ने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ के हमने दुआ करी, अल्लाह इसके सवाब हमारे अब्बा को पहुंचाए। हम सब अपने अब्बा को पहुंचाई आए। हंसी इस पे आ रही है कि न उसने हमें कुछ मदरसे को दिया, न हमने उसे कुछ दिया, हमने भी उसे महरूम कर दिया। तो अगर दूसरों से पढ़वाओगे तो यही नतीजा होगा, कोई पता नहीं वो किसे पहुंचा दे। इसलिए खुद कुरान पढ़ो। अगर कब्र में सवाब चाहते हो तो खुद पढ़ना पड़ेगा। खुद पढ़ोगे, खुद अब्बा के लिए पढ़ो, खुद अम्मा के लिए पढ़ो और खुद अपने लिए पढ़ो तो कामयाब हो जाओगे। और अगर दूसरों के भरोसे रहे तो अंधेरे का अंधेरा ही कब्र में रहेगा, नूर मिलने वाला नहीं है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को सुनने सुनाने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। दुआ करें। दुआ कैसे की जाती है? दोनों हाथों को उठाएंगे तो हथेली आसमान की तरफ, चेहरे की तरफ, सीने की तरफ नहीं हो, आसमान की तरफ। और दोनों हाथों को मिला के नहीं रखेंगे, थोड़ा सा अलग रखेंगे। घड़ा उठाना हो, तरबूज उठाना हो, बड़ी चीज उठानी हो तो हाथ अलग किया जाता है, और छोटी चीज उठानी हो तो हाथ मिला लिया जाता है। तो हम छोटी चीज तो मांग नहीं रहे, अल्लाह तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें मांग रहे हैं। तो हाथ की शक्ल वही बनाएंगे, हमें बड़ी चीजें चाहिए, कुरान जैसे चाहिए, अल्लाह के हबीब की मोहब्बत चाहिए, कितनी बड़ी बड़ी तशरीफ ले आए। तो इसलिए हाथ बताया गया, थोड़ा सा अलग रहेगा कि हम बड़ी बड़ी चीजें सबसे बड़े से मांग रहे हैं। और ये याद रखो कि अल्लाह देगा जरूर, ऐसा नहीं हो सकता हम मांगे और अल्लाह न दे, ऐसा नहीं हो। लोग धोखे में डालते हैं, अरे अल्लाह तो बहुत दूर है, तुम कैसे पहुंच जाओगे अल्लाह तक, कैसे मांग लोगे अल्लाह से, जब तक सीढ़ी नहीं लगाओगे। अरे भाई, अल्लाह तो इतना करीब है, अल्लाह ने कुरान में कहा है जितना तुम्हारी आत्मा और जिस्म करीब है, इससे भी ज्यादा हम तुमसे करीब हैं। तो फिर बताओ सीढ़ी कहाँ लगाओगे? अच्छा, सीढ़ी किसे कह दिया? औलियाए किराम को सीढ़ी बता दिया। तो ये बताओ, और सीढ़ी कहाँ रखी जाती है? पैरों के नीचे। औलियाए किराम हमारे पैरों के नीचे रहेंगे?
नहीं, औलियाए किराम तो हमारे सरों के ताज हैं, उनकी तौहीन मत करो। सीढ़ी बता करके पैरों के नीचे रखने वाला बताया जाता है, औलियाए किराम की भी तौहीन है और अल्लाह के कलाम की भी तौहीन। अल्लाह तो इतना करीब है, दिल में ख्याल लाओ अल्लाह सुन लेगा कि तुम क्या चाहते हैं, इसलिए अल्लाह जरूर देगा। हम मांग रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता वो न दे, इस यकीन के साथ मांगेंगे तो वो चीज मिला करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इलाही तमाम खताओं को माफ़ फरमा, तमाम लग़ज़शों को माफ़ फरमा, हर किस्म की छोटी बड़ी खताओं को दरगुदर फरमा, हर किस्म की खताओं को माफ़ फरमा। या करीम हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमा, हम सब के इकट्ठा होने को कबूल फरमा। इस मदरसे को दीन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। सारे मजमे ने इस मदरसे का खूब ख्याल किया, खूब जेबों से निकाल निकाल करके अल्लाह को राजी करने के लिए रकमें दी। इलाही इन सब के रकम देने को कबूल फरमा लीजिए, इन सब के सदकों को कबूल फरमा लीजिए और इन सदकों के इखलास की वजह से इस मदरसे को दीन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाइए। यहाँ से खूब हाफिज, खूब कुरान पढ़ने वाले, तेरे हबीब से मोहब्बत करने वाले, तेरे हबीब की औलादों से मोहब्बत करने वाले, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले पैदा फरमा दिए। इलाहुल आलमीन जितने धोखा देने वाले लोग हैं उन सब से हिफाजत फरमा दीजिए, इलाही उन सब से बचा लीजिए। इलाहुल आलमीन दुनिया के अंदर सारी दुनिया में मदरसों की मुखालफत हो रही है, मस्जिदों की मुखालफत हो रही है, अजान की मुखालफत हो रही है। इलाही सबके मंसूबों को नाकाम फरमा दीजिए, सबके मंसूबों को फेल फरमा दीजिए। तमाम मदारिस की, मसाजिद की, मकाबिर की, दीन के काम करने वालों की, मराकिज़ की, इलाही सबकी हिफाजत फरमाइए, सबको इखलास के साथ काम करने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। जो बच्चे हाफिज हुए हैं, इलाही आप कुरान सीने में जिस तरह दाखिल करते हैं, अगर कोई गुनाह करता है तो आप सीने से निकाल भी लेते हैं। इलाहुल आलमीन बच्चों के सीनों से कुरान निकालने का फैसला मत फरमाइए, इन्हें अपना मुत्तकी बनाकर, परहेजगार बनाकर इनके सीनों में मरते दम तक कुरान पाक को महफूज फरमाइए। अपने सीने में कुरान पाक लेकर जाने की तौफीक नसीब फरमाइए। इनके माँ बाप को भी इसका सिला अता फरमाइए। इन बच्चों की बरकत से घरों में कुरान पाक खुलने लगे, मोबाइल बाद में खुले, कुरान पाक पहले खुले, इसकी तौफीक अता फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन कुरान पाक जो पढ़ा नहीं होगा, कुरान पाक के अंदर आपने लिखा है कि प्यारे हबीब सबकी तो शफाअत फरमाएंगे, लेकिन जो कुरान पढ़ा नहीं होगा उसके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। इलाहुल आलमीन इस बुरे वक्त से हम सब की हिफाजत फरमाइए, तमाम बूढ़ों की हिफाजत फरमाइए, तमाम जवानों की हिफाजत फरमाइए, चाहे किसी भी उम्र में हो, उनको कुरान पाक पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाइए। आपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में कुरान पढ़ाया है। इलाहुल आलमीन जो 40 साल के हो गए हैं, शैतान उनको बहकाता है कि तुम्हारी उम्र निकल गई है। इलाही उम्र नहीं निकली है, आप हमको कुरान पढ़ना नसीब फरमा दीजिए, कुरान पढ़ने के लिए हिम्मत अता फरमा दीजिए, वक्त अता फरमा दीजिए, हौसले अता फरमा दीजिए, रोजाना कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। इलाही हमारे सुनने और सुनाने को कबूल फरमा लीजिए। इलाहुल आलमीन जो औरतें आई हैं, जिनकी गोदों से बच्चे हाफिज पैदा हुआ करते थे, जिनकी गोदों से वली पैदा हुआ करते थे, आज गाना गाने वाले, गालियां देने वाले, लड़ने वाले बच्चे पैदा गलियों में नजर आ रहे हैं। इलाहुल आलमीन औरतों की गोदों को फिर आबाद फरमा दीजिए, वलियों से आबाद फरमा दीजिए, कुरान पढ़ने वालों से आबाद फरमा दीजिए, गाली न देने वालों से आबाद फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन हमसे जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है या लिखा है, या उनका हम पर हक है, या जो हमसे उम्मीद रखते हैं, कहना चाहते हैं मगर उनको मौका नहीं मिला है, आप सबके दिलों के मुरादों के जानने वाले हैं। सबके जायज़ मकासद को पूरा फरमा दीजिए, सबकी जायज़ परेशानियों को दूर फरमा दीजिए, जायज़ मुरादों से सबकी झोलियां भर दीजिए। इलाहुल आलमीन जो दुनिया से चले गए सबको माफ़ कर दीजिए, सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मांगी हैं, सब हमको अता फरमा दीजिए, और जितनी बुरी बुरी चीज़ों से पनाह मांगी हैं, सबसे पनाह नसीब फरमा दीजिए। पूरे आलम में जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है, जुल्म को ख़त्म फरमा दीजिए, मजलूमीन की मदद फरमा दीजिए, जालिमों को हिदायत अता फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन जिनके मुक़द्दर में हिदायत न हो, उनसे दुनिया को साफ फरमा दीजिए, बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद फरमा दीजिए, वहाँ की इबादतें नसीब फरमा दीजिए। हरमैन शरीफैन, मक्का
मक्का और मदीना की हिफाजत फरमाइए। इलाहुल आलमीन वहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाइए, वहाँ की इबादतें नसीब फरमाइए। बार बार इखलास के साथ, कबूलियत के साथ मक्का और मदीना की हाज़िरी सबको नसीब फरमाइए। इलाही जब वक्त आए तो कलमा पढ़ते हुए, कुरान पाक की तिलावत करते हुए दुनिया से जाना नसीब फरमाइए। जिस दिन लोग पुलसराज से कट कट करके जहन्नम में गिर रहे हों, उस दिन कुरान पाक पढ़ते हुए सबका बेड़ा पार फरमा दीजिए। कुरान पाक की तिलावत करते हुए सबका बेड़ा पार फरमा दीजिए। तिलावत करते हुए सबका बेड़ा पार फरमा दीजिए। जब कब्र में सब लोग अकेला छोड़ करके चल दें, जहां अंधेरा हो, कोई पुरसाने हाल न हो, उस दिन कुरान पाक का साथ कब्र में नसीब फरमा दीजिए। उस दिन कुरान पाक का साथ कब्र में नसीब फरमा दीजिए। हमारी इन दुआओं को प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, औलियाए किराम के वसीले से कबूल फरमा लीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहम।